अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। किसी को रोज़ी रोटी की फ़िक्र होती है, तो कोई अपने बच्चों की परवरिश को लेकर परेशान रहता है, कोई रिश्तों के दर्द में उलझा हुआ होता है, तो किसी को अपनों के छोड़ जाने का गम सताता है। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि उम्मीदें बिखर जाती हैं और कभी ऐसा लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। लेकिन क्या ये मुश्किलें हमेशा के लिए है? क्या ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी? क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को यूं बेसहारा छोड़ देगा? अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की बड़ी नियामतें हैं। जिस तरह रात के अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है, उसी तरह हर तकलीफ के बाद आसानी भी आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी सारी परेशानियां अल्लाह ताला के करम से दूर हो जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से दिल से जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद यही अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। तो साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर बिना ढूंढे आपके पास ये वीडियो आया है, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ताला ने आपको चुना है। शायद वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता हो। जब इंसान टूट जाता है, तो अल्लाह ताला की रहमत ही उसे संभालती है। जब एक बंदा रोकर अल्लाह ताला से मदद मांगता है, तो वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, वो बेकार नहीं जा रहा है। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ अल्लाह ताला तक पहुंच रही है। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आपको उस मकाम तक पहुंचाने वाला है जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपनी हर परेशानी अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए, उस पर भरोसा रखिए और देखिए कैसे वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। ऐ मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ? जब तुझे दर्द होता है तो मैं देखता हूँ, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूँ, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू सोचता है कि मैं तुझे यूं ही तकलीफ में डालता हूँ? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए आजमाता हूँ, क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ जितना तू खुद को समझता है। जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो, तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। तेरे दिल की धड़कन, तेरी हर आह मेरे पास पहुंचती रहती है। तो ये क्यों सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है? मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तू मांग रहा होता है, शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूँ वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता? अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं है। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस तू मुझे कह दे, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, और फिर तू देख मैं तेरी जिंदगी को कैसे बदल दूंगा। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है। तू मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है? जब तू मुश्किल में होता है, तो तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है, क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूँ? कब परेशानी खत्म होगी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा मानता हूँ? मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूँ कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे नए मकाम पर ले जाने के लिए आती है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूँ जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है, नफरत से नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूँ। जब तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया,
तभी अचानक से कोई रास्ता खुल जाता है। जब तेरा सब्र टूटने लगता है तब कहीं से मदद आ गई। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये मैं था। मैंने तुझे संभाला हुआ है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि तू मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, मोहब्बत से मुझ पर भरोसा रख, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं, हर हाल में मेरी रहमत हमेशा तेरे लिए खुली है। लेकिन एक सवाल ये है, क्या तू वाकई अपने गम को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा है तो याद रख, मेरी रहमत उससे कई ज्यादा बड़ी है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं तो सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई तो तेरे लिए रास्ता बनाना मेरे लिए कितना आसान होगा। हर तकलीफ जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में वो तुझे निखार रही है। हर आंसू जो तूने बहाया है वो बेकार नहीं गया। हर दुआ जो तेरे दिल से निकलती है, मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला तेरा है। क्या तू इसी मायूसी में रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा या मेरे हवाले करके सुकून पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख मैं कैसे तुझे उस सुकून तक ले जाता हूँ जिसकी तूने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर आपने इसे महसूस किया, तो इसे अपने तक मत रखिए। याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत हर इंसान के लिए है, और जब अल्लाह ताला आपको हिदायत देता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे औरों तक भी पहुंचाए। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई रोता हुआ इंसान संभल जाए, कोई मायूस शख्स उम्मीद से भर जाए, कोई अल्लाह से दूर था और आपकी वजह से वापस लौट आए। सोचिए, अगर आपकी वजह से किसी का ईमान मजबूत हो जाएगा, अगर किसी की जिंदगी बदल जाएगी, तो अल्लाह ताला आपको कितना अजीम इनाम देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें या नेक अमल किसी के लिए मायने नहीं रखते, लेकिन अल्लाह के नजदीक हर छोटा सा नेक काम भी बहुत बड़ा होता है। अगर किसी की तकलीफें आपकी वजह से हल्की हो जाए, अगर किसी का दिल आपकी वजह से एक लफ्ज से सुकून पा जाए, तो ये भी एक सदका है। हदीस में आता है कि जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाएगा उसे भी उतना ही अज्र मिलेगा जितना उस भलाई पर अमल करने वाले को मिलेगा। उसके अज्र में कोई कमी नहीं आएगी। सोचिए, अगर कोई आपकी वजह से अल्लाह ताला के करीब आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, तो इसका सवाब आपके लिए हमेशा लिखा जाता रहेगा। जब आप दूसरों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएंगे तो वो भी इसे बढ़ाएंगे। ये आपके लिए एक सदका जारिया है जिसका सवाब आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपको इसका सवाब मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।